दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे राजकुमार की कहानी सुनाऊंगी जो राजकुमारी से चिड़िया बनकर मिलता था और उससे प्रेम करता था। कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर सुने। और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक राजा राज करता था। राजा की एक बेटी थी। उसकी रानी की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। राजकुमारी की सौतेली माँ उससे बहुत नफरत करती थी, जबकि राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। राजकुमारी की सौतेली माँ हमेशा उसे गलत ठहराती, राजा से उसके बारे में ना जाने कितना उल्टा सीधा कहती। राजा अपनी बेटी की बुराइयां सुन सुनकर इतना तंग आ चुका था कि उसने रानी से कहा कि तुम इसे महल से कहीं दूर भेज दो, परंतु ऐसी जगह जहां पर यह सुरक्षित रह सके, इसको सभी सुख सुविधाएं मिल सके। मैं यह नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई भी कष्ट हो। रानी ने राजा से कहा, आप इसकी चिंता ना करें। उसके बाद रानी ने राजकुमारी को महल से बहुत दूर एक घने जंगल में, जहां पर एक किला बना हुआ था, वहीं पर राजकुमारी को भेज दिया। उसके साथ कई दासियां भी भेज दी और दासियों से कहा कि याद रखना, यह कहीं भी बाहर ना जा पाए, उसी किले के अंदर रहे, यहाँ तक कि वह खिड़की से भी बाहर ना देख पाए। वह रानी उन दासियों को इसके लिए बहुत अच्छी तनख्वाह भी देती थी। राजकुमारी को एक बहुत से सुंदर कमरे में रखा गया। वहां पर उसको सारी सुख सुविधाएं थी, खाने की अच्छी अच्छी चीजें थी, परंतु वह वहां से कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। उन दासियों के पास वहां पर खास कोई काम ना था। रानी उन्हें अच्छा पैसा देती थी, इसीलिए वे आपस में बड़े मजे करती थी। इधर राजा रानी से अक्सर अपनी बेटी के बारे में पूछता रहता कि मेरी बेटी कैसी है। रानी उससे कहती कि वह बहुत अच्छे से रह रही है, जहां पर भी है बहुत सुरक्षित जगह पर है। मैंने उसके लिए कई दासियां भी भिजवाई हैं जो हमेशा उसकी सेवा करेंगी, और फिर मैं अक्सर उससे मिलने जाया करती हूँ। अगले दिन राजा को दिखाने के लिए रानी रथ पर सवार हुई और जंगल में उसी किले में पहुंच गई। वहां पर पहुंचकर उसने राजकुमारी से कहा, तुम ठीक तो हो? यहाँ पर तुम्हें किसी चीज की कमी तो नहीं? मुझे तो यह लग रहा है कि तुम यहाँ पर ज्यादा खुश हो, इसीलिए तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह रानी वहां से चली आई और आकर राजा से कहने लगी, मैंने आपकी बेटी को इससे ज्यादा खुश पहले कभी नहीं देखा। राजा को बहुत तसल्ली हुई कि चलो, अब मेरी बेटी दूर है तो कम से कम वह सुखी तो है। राजा अपने राजकाज में इतना व्यस्त रहता था कि वह कभी भी अपनी बेटी से मिलने जाने की इच्छा प्रकट नहीं करता था। उधर राजकुमारी पूरा दिन अकेले कमरे में पड़ी रहती। वहां पर कोई भी दासी आसपास नजर नहीं आती, क्योंकि वे सब तो अपने आप में ही मस्त रहती थी। पूरा दिन राजकुमारी अपने कमरे की खिड़की पर बैठी जंगल की ओर निहारा करती थी। उसे खिड़की के बाहर या तो पशु पक्षी दिखते या फिर शिकारियों के आने जाने के रास्ते दिखते। एक दिन उसे रास्ते पर घोड़े पर सवार एक बहुत ही सुंदर राजकुमार आया, जिसके पीछे बहुत सारे कुत्ते थे। अचानक से राजकुमार ने देखा कि उस किले की चिमनी से धुआं निकल रहा। राजकुमार सोचने लगा, यह किला तो बहुत दिन से बंद पड़ा था, यहाँ पर यह धुआं कैसा निकल रहा? जब राजकुमार थोड़ा और पास गया तो उसकी नजर खिड़की पर खड़ी हुई राजकुमारी पर पड़ी। वह राजकुमारी को देखता ही रहा और राजकुमारी भी उसे एकटक देखती रही। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। दोनों एक दूसरे को बस देखे ही जा रहे थे, आपस में बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि बात करने के लिए एक दूरी होनी चाहिए। उनके बीच की दूरी तो बहुत ज्यादा थी। राजकुमार थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। अब तो राजकुमार और राजकुमारी रोज एक दूसरे को बैठकर घंटों निहारते। धीरे धीरे उनमें प्रेम हो गया। यह सब करते हुए उन दोनों को एक जादूगरनी देखा करती थी। एक दिन वह जोर जोर से हंसने लगी। राजकुमार की नजर जब जादूगरनी पर पड़ी तो वह उससे बोला, तुम हंस क्यों रही हो? जादूगरनी ने कहा,
जब तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो तो जाकर एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? यूं एक दूसरे को देखते रहते हो। राजकुमार ने कहा, तो मैं जाकर उस लड़की से कैसे मिलूं? मुझे कुछ नहीं समझ में आता। किले के बाहर तो सख्त पहरा लगा हुआ है। इस पर जादूगरनी ने कहा, मैं तुम दोनों को मिला सकती हूँ। राजकुमार ने कहा, आपकी बड़ी कृपा होगी। जादूगरनी ने कहा, ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ। जादूगरनी किले के बाहर गई और उसने एक दासी का रूप धारण किया। उसने वहां के पहरेदारों से कहा कि यह किताब राजकुमारी तक पहुंचा दो ताकि उसका मन लगा रहे, वह इस किताब को पढ़ती रहे। राजकुमारी की एक दासी ने वह किताब ली और राजकुमारी तक पहुंचा दी। वह जादूगरनी वहां से लौट आई। उसने राजकुमार को बता दिया कि अब तुम दोनों आसानी से मिल सकते हो। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उधर जब राजकुमारी ने वह किताब देखी तो उसने जब किताब का पहला पन्ना खोला तो उस पर लिखा हुआ था कि यह किताब एक जादू की किताब है। इसमें तुम अंदर देखोगी कि कैसे एक इंसान को चिड़िया बना सकते हैं और फिर उसे इंसान कैसे बना सकते हैं। राजकुमारी ने दौड़कर वह किताब खिड़की पर रख दी और उससे कुछ पढ़ने लगी। उसके बाद वह राजकुमार की आंखों में देखने लगी। धीरे धीरे राजकुमार के पंख आ गए और फिर अचानक से वह चिड़िया में बदल गया। चिड़िया बनते ही राजकुमार खिड़की से अंदर आ गया। राजकुमारी ने उसे चूम लिया। उसके बाद वह शर्मा गई क्योंकि उसे तो पता था कि यह कोई चिड़िया नहीं बल्कि वह तो राजकुमार है। उसके बाद राजकुमारी ने फिर से किताब पलटी और उसमें से कुछ पढ़ने के बाद वह चिड़िया की आंखों में देखने लगी। वह फिर से इंसान के रूप में आ गया। राजकुमार ने राजकुमारी के सामने अपने प्रेम का इजहार किया। दोनों बातें करते करते कैसे एक दूसरे में खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे शाम हो गई। राजकुमारी ने जल्दी से राजकुमार को चिड़िया बनाया और उसे खिड़की से बाहर भेजा। उसके बाद उसे फिर से इंसान के रूप में बनाया। इसी तरह अब राजकुमार रोज आता। राजकुमारी उसे चिड़िया बनाती और अपने पास बुलाती, पूरा दिन उसके साथ गुजारती और उसके बाद फिर से चिड़िया बनाकर उसे किले से बाहर भेज देती। एक दिन अचानक से राजकुमारी की सौतेली माँ उससे मिलने के लिए आई। रानी किले में चारों ओर देखते हुए आ रही थी कि सारी चीजें बिल्कुल सही जगह पर है कि नहीं। जब वह राजकुमारी के कक्ष में गई तो उसने राजकुमारी से कहा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ बहुत खुश हो। राजकुमारी ने कुछ भी ना कहा। अचानक से रानी की नजर खिड़की से बाहर गई। उसने देखा कि एक राजकुमार अपने घोड़े पर सवार है और वो किले की ओर देख रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते हैं। रानी ने सोचा कि शायद राजकुमारी इस राजकुमार से बातें करने की कोशिश करती है। इसीलिए उसने राजकुमारी से कहा, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। राजकुमारी उसके लिए पानी लाने गई तो रानी ने अपने बालों से पिन निकाली और खिड़की पर लगा दिया। उसने सोचा कि जब राजकुमारी खिड़की पर आएगी तो ये सुइयां उसे चुभ जाएंगी। आगे से वह खिड़की पर आने की हिम्मत नहीं करेगी। राजकुमारी पानी लेकर आई तो रानी ने पानी पीने से मना कर दिया और वो बोली कि अब मुझे यहाँ से जाना है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। राजकुमारी ने जल्दी से अपनी किताब खोली और राजकुमार को चिड़िया बना दिया। जब राजकुमार खिड़की के रास्ते से अंदर आने की कोशिश कर रहा था तो वे पिन उसके सीने में चुभ गए। उसके सीने से खून बहने लगा। दर्द के कारण चिड़िया बना राजकुमार अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। उसके सारे पंखों में खून लगा हुआ था। राजकुमारी को कुछ भी समझ में न आ रहा था। वह बहुत दुखी हो गई। उसने जल्दी से राजकुमार को इंसान के रूप में बनाया। उसके बाद वह राजकुमार को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। उसने देखा कि राजकुमार के सीने में बहुत सारे पिन चुभे हुए हैं। अचानक से राजकुमार के सारे कुत्ते तेज तेज से भौंकने लगे। उनके भौंकने की आवाज सुनकर जो जंगल में शिकारी थी वो भी वहां पर आ गई। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें कुछ भी दिखाई न दिया। तभी खिड़की से राजकुमारी ने उनसे मदद मांगी। शिकारियों ने राजकुमार को कैसे तैसे ले जाकर उसके महल में छोड़ा। जब राजकुमार अपने महल में था तो उसे तभी तक होश न आया था। उसके पिता बहुत परेशान हो गए। कई सारे वैद्य बुलाए गए परंतु राजकुमार ठीक न हुआ।
राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी राजकुमार को ठीक करेगा, राजा उसे बहुत सारा धन देगा। परंतु राजकुमार को ठीक करने के लिए कोई भी न आया। इधर राजकुमारी राजकुमार के वियोग में बहुत परेशान थी। वह बहुत दुखी थी। उसने निश्चय किया कि वह राजकुमार के पास जाएगी। उसने अपने किले की सभी चादरों को एक साथ बांधा और फिर उसी के सहारे खिड़की के रास्ते किले से बाहर उतर गई। जंगल के रास्ते से वह राजकुमार को ढूंढने निकली। उसे तो राजकुमार का पता भी नहीं पता था, परंतु फिर भी राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में जब उसे अंधेरा हो गया तो वह रात बिताने के लिए इधर उधर स्थान देखने लगी। तभी अचानक से उसे एक ओक का पेड़ दिखाई दिया जिसमें एक खोखला बना हुआ था। राजकुमारी उसी में छिपकर बैठ गई। तभी अचानक से 4 मोमबत्तियां दिखाई दी और आपस में बातें करते हुए कुछ औरतों की आवाजें सुनाई दे रही थी। राजकुमारी चुपके से पेड़ में बैठी रही। कुछ देर बाद राजकुमारी ने देखा कि उसी ओक के पेड़ के पास चारों औरतें, जो कि एक जादूगरनी थी, आकर बैठ गई। उन्होंने रात के अंधेरे में एक चमगादड़ को मारकर वहीं पर खाया और उसके बाद आपस में बातें करने लगी। एक कहने लगी, अब तुम लोग बताओ कि तुमने दुनिया में क्या क्या नई चीजें देखी। तभी उनमें से एक बोली, मैंने तो तुर्की का सुल्तान देखा जो अपने लिए 20 नई पत्नियां लाया है। सभी हंसने लगी। फिर दूसरी बोली, मैंने तो चीन का बादशाह देखा जिसकी तो चोटी ही 3 गज लंबी है। सभी हंसने लगी। उसके बाद तीसरी ने कहा, मैंने तो आदमियों को खाने वाला राजा देखा है जो कि अपने घर की देखभाल करने वाले को ही खा गया। तभी चौथी कहने लगी, मैंने तो यहाँ के राजा को देखा है जिसका बेटा बहुत बीमार है। राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवाया है कि जो कोई भी उसको ठीक कर देगा, राजा उसे बहुत धन देगा। परंतु कोई भी उसे ठीक करने के लिए नहीं आया। वैसे उस राजकुमार के इलाज का तोड़ मेरे पास है। सभी जादूगरनियों ने कहा, तो वह तोड़ क्या है? उस जादूगरनी ने कहा कि राजकुमार के कक्ष में ही एक कोने में एक जगह पर जमीन टूटी हुई है। उस टूटी हुई जमीन के नीचे एक मलहम रखा है। जब राजकुमार के घाव में वो मलहम लगा दिया जाएगा तो राजकुमार ठीक हो जाएगा। परंतु यह बात राजा को बताने कौन जाए। इतना कहकर सब जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाद वे सब वहां से चली गई। राजकुमारी यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसे तो राजकुमार के इलाज का पता चल चुका था। सुबह होते ही राजकुमारी राजकुमार के महल के पास पहुंच गई। उसने एक वैद्य का रूप धारण कर लिया और उसके बाद वह महल के बाहर गई। उसने वहां के पहरेदारों से कहा कि राजा से कहो कि मैं राजकुमार का इलाज करने आई हूं। उन पहरेदारों ने राजा को जाकर उसका संदेश दिया। राजा ने उसे आदर के साथ अपने महल में बुलाया। वैद्य बनी राजकुमारी ने राजा से कहा कि मैं राजकुमार का इलाज अकेले में करना चाहूंगी। राजा तो राजकुमार को बस ठीक होते देखना चाहता था, इसीलिए उसने इजाजत दे दी। राजकुमारी ने कमरे के दरवाजे बंद किए और उसके बाद राजकुमार के कक्ष में छिपे हुए मलहम को निकाला और उसके बाद उसने उस मलहम को राजकुमार के घावों पर लगा दिया। जैसे जैसे राजकुमारी मलहम लगाती गई, राजकुमार के घाव भरते गए। राजकुमारी यह देख बहुत प्रसन्न हुई। अब राजकुमार बिल्कुल पहले जैसा हो गया था, जैसा कि राजकुमारी उसे देखा करती थी। राजकुमार अभी सो रहा था। राजकुमारी कक्ष के बाहर गई और राजा से कहने लगी, महाराज, अब आपका बेटा बिल्कुल सुरक्षित है। सुबह तक उसे होश आ जाएगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वैद्य बनी राजकुमारी से कहा, तुम जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें पूरा राज्यपाट देने के लिए तैयार हूँ। इस पर राजकुमारी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो आप बस राजकुमार की बठाल दे दीजिए जिस पर शाही निशान बना हुआ है, उसका दंड और वह पीली पोशाक जो राजकुमार उस समय पहने था जिस समय उसको घाव लगे थे। राजा ने उसे वे सारी तीनों चीजें दे दी। वह सब कुछ लेकर राजकुमारी अपने किले पर आ गई। कुछ दिनों तक राजकुमार जंगल में नहीं आया। यह देख राजकुमारी बहुत दुखी हुई, परंतु उसे यकीन था कि उसके प्रेम में शक्ति है। राजकुमार जरूर आएगा। एक दिन राजकुमार वहां पर आ भी गया, परंतु इस बार राजकुमार की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह राजकुमारी की खिड़की की ओर देखे, क्योंकि वह तो राजकुमारी को ही दोषी मान रहा था। राजकुमारी ने जैसे ही देखा कि राजकुमार आया हुआ है,
उसने जादू वाली किताब निकाली और राजकुमार को चिड़िया बना दिया। राजकुमार इस जादू से बच नहीं सकता था, इसीलिए वह राजकुमारी के पास आ गया। राजकुमारी ने जब राजकुमार को इंसान के रूप में बनाया तो राजकुमार उससे कहने लगा, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्या यह काफी नहीं है कि तुमने मुझे अपने पिनों से गोद लिया था? मेरी जान कैसे तैसे बची है। राजकुमारी को अब राजकुमार की आंखों में उसके लिए प्रेम नहीं बल्कि नफरत दिखाई दे रहा था। राजकुमारी का दिल छन्नी छन्नी हो गया, परंतु फिर भी उसने हिम्मत करके राजकुमार से कहा, अगर तुम्हें चोट लगी थी तो मलहम भी मैंने ही लगाया, तुम मेरी वजह से ही ठीक हो पाए हो। राजकुमार ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे तो एक वैद्य ने ठीक किया है और उसने बदले में मेरे पिता से कुछ भी नहीं लिया, बल्कि बस मेरा खून लगा हुआ वस्त्र और मेरा दंड और मेरा शाही निशान। राजकुमारी ने तीनों चीजें निकालकर राजकुमार को दिखा दी और कहने लगी कि तुम्हें बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मैं थी, और मेरी खिड़की पर वे पिन तुम्हें कैसे लगी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। राजकुमार ने राजकुमारी से माफी मांगी और फिर उसे गले लगा लिया। अब तो राजकुमार राजकुमारी से पहले से भी ज्यादा प्रेम करने लगा था। राजकुमार ने राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया और वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।